नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी राजत्यागी में अमरेश। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। आप सभी को जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियाँ और धन दौलत बरसती रहे, इतना प्रभु से करती रहती हूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसका हैप्पी बर्थडे है, किसकी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है। आज की कहानी बिहार के पटना से। पटना के लगभग 4-5 किलोमीटर के एक शहर है मोकामा। मोकामा का दुलारचंद हत्याकांड बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, चर्चित है, क्योंकि इसका कारण है कि बिहार के अंदर अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। प्रचार जोरों शोरों पर है, लेकिन इसी के दौरान प्रचार प्रसार के बीच में एक हत्याकांड हो जाता है मोकामा में। दो पार्टियों के समर्थक, दो पार्टियों के नेता आपस में भिड़ जाते हैं, हत्या तक हो जाती है। कौन दो पार्टी आपस में भिड़ गई, पूरी कहानी आपको बताती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मोकामा विधानसभा सीट पर अनंत सिंह का मुकाबला पूर्व विधायक की पत्नी वीणा देवी के साथ में था। अनंत सिंह 5 बार के विधायक रह चुके हैं। 3 बार जेडीयू के टिकट पर, 1 बार निर्दलीय और 1 बार आरजेडी के टिकट पर। 2022 में उनके ऊपर आरोप लगा AK-47 रखने का, उनको जेल हो गई। तो फिर इस सीट पर उपचुनाव किया गया और उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने जीत हासिल की। और अब फिर से जेल से जब अनंत सिंह बरी हो गए हैं, तो अब 2025 के विधानसभा चुनाव में भी वह 2025 के इलेक्शन में भी वह चुनाव लड़ रहे थे। मोकामा के आसपास गांव जैसे शिवनार है, मंचक है, जो भी गांव हैं, उन सभी के गांव वाले कुछ भी बोलने से, कैमरे के सामने कुछ भी जबान खोलने से, अपनी बात बताने से वह परहेज कर रहे हैं। किसी ने अनंत सिंह को अच्छा कहा कि मोकामा ताल में जब पहले फसल बोती थी तो हम घर पर वापस नहीं ला पाते थे, ऐसा भी बताया किसानों ने। उस फसल को रास्ते में ही लूट लेते थे। लेकिन अब अनंत सिंह के समय में हम अपनी फसल को मोकामा ताल से अपने घर पर लाते हैं, रात में भी घर से निकल सकते हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं होता। निडर और निर्भीकता से हम अपना काम करते हैं, दिन हो या रात हो। वहीं कुछ आरजेडी के समर्थक भी हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे जो मिलने वाले हैं, हमारे जो साथी हैं, वे अनंत सिंह का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम आरजेडी के साथ में हैं, क्योंकि शांति और व्यवस्था इलाके में होना बहुत लाजमी है। तो अब इस चुनाव को प्रभावित किया है दुलारचंद यादव हत्याकांड ने। ऊंट किस करवट बैठता है ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि दुलारचंद आरजेडी उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष का समर्थन कर रहे थे। जब अनंत सिंह और दुलारचंद आमने सामने आ गए, इन दोनों में झड़प हो गई, भिड़ंत हो गई, क्योंकि किस प्रकार से राजनीति जीवन के ऊपर भारी पड़ जाती है, जिंदगी के ऊपर भारी पड़ जाती है। और किस कदर मर्डर करने से भी नहीं गुरेज करता, अपना राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वह हत्या तक कर देता है। यही इसी कहानी में यह हत्या इसी का परिणाम है। तारीख को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें जो वहाँ पे मोकामा विधानसभा के जो 2 कैंडिडेट थे, उनके वक्त आमने सामने आ गए थे और उनके बीच में पत्थरबाजी घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसमें कई कांड दर्ज किए गए थे। जो ये हत्या का मामला आया था, उसमें आज 3 गिरफ्तारियाँ की गई हैं। में अभी जो 3 गिरफ्तारियों में ये लोग आए हैं, इसके अलावा अन्य कई लोग हैं जिन पर रेड समाज। मैं आश्वस्त दिलाता हूँ वहाँ के पटना पूरे जिला के वोटर्स को कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सारी व्यवस्था के साथ इलेक्शन कराया जाएगा। निर्भीक होकर उत्सव के माहौल में आके वो वोट करें। पटना पुलिस प्रशासन उनके साथ में है, किसी का भी मताधिकार का प्रयोग करने से किसी को रोका नहीं जाए। जो पुलिस है वो जो एविडेंस बेस पे काम करती है, जो आरोप प्रत्यारोप पे नहीं होता है। अगर एविडेंस आएगा और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसमें कांड दर्ज किया जाएगा, अनुसंधान करके गिरफ्तारियां की जाएगी। अति गंभीर घटना है, उस गंभीरता से हम लोगों ने लिया है। लगातार 2 दिन रात हम लोग भी कैंप किए हैं। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस से भी जुड़ा है, हम लोगों ने इसको पूरा छानबीन किया। इलेक्शन रिलेटेड एंगल को भी हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से और गहराई से देखा। जो भी असामाजिक तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं, सबके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल भी 80 लोगों को गिरफ्तार हुआ, आज मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार हुआ। आगे भी जो पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता है वो पुलिस कर रही है, निष्पक्ष तौर पर कर रही हैं।
हम लोगों की तरफ से चुनाव को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को पहले से चिन्हित किया गया, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है और लगातार और तेज़ी से होगी। सीसीए के तहत भी कार्रवाई हुई है, जो BNSS 126 के तहत भी कार्रवाई हुई है। SST और FST के माध्यम से लगातार चेकिंग हो रही है। FST के सीजर्स बहुत ज़्यादा हुई हैं उस क्षेत्र में। लगातार कार्रवाई हो रही है, लोगों का विश्वास भी पूरा है प्रशासन के ऊपर और भयमुक्त तरीके से अच्छे ढंग से उत्साह के माहौल में, जैसे पटना के अन्य क्षेत्रों में 6 तारीख का वोटिंग होगा, मोकामा में भी। शनिवार 1 नवंबर 2025 को पुलिस टीम ने FSL टीम को साथ लेकर फिर से घटनास्थल का निरीक्षण किया और बारीक से बारीक सबूत वहां पर जुटाए। ये बताया पुलिस ने कि वहां पर सुराग मिले हैं और सुराग ऐसे मिले हैं कि जो सामान्य तौर पर वहां लोकल प्राकृतिक रूप से वहां पर प्राप्त नहीं होते। और साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा किया है कि दुलार चंद यादव की हत्या गोली लगने से नहीं हुई। पोस्टमार्टम जिला मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 3 डॉक्टर्स के पैनल ने किया और सामने आया कि गोली उनके पैर में एडी के पास लगी थी, एंकल जहाँ पे होता है, और आर पार हो गई थी गोली। डॉक्टर ने बताया कि ऐसी गोली लगने से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं होती, बल्कि पोस्टमार्टम में और सनसनीखेज खुलासा ये हुआ कि उनकी जो पसलियां थी वह टूटी हुई थी, जैसे किसी ने गाड़ी कोई भारी भरकम वस्तु उनकी छाती के ऊपर चली हो, उनकी छाती के ऊपर से गुजरी हो। उनकी हड्डियां इतनी टूटी हुई थी कि उनको गिन भी नहीं पाए। उनके फेफड़े फटे हुए थे और FSL टीम को वहां पर घटना स्थल से पत्थर मिला है। वो पत्थर जो लोकल एरिया में नहीं मिलता है। ये पत्थर ऐसा है जैसे जहां से ट्रेन गुजरती है और वहां पर कुछ पत्थर पाए जाते हैं। तो इन सब सबूतों को आधार मानकर और इन सब सबूतों के साथ पुलिस ने अनंत सिंह को कोर्ट में पेश किया और वहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है। आगे जो भी अपडेट होगी इस कांड की आपको मैं जरूर बताऊंगी। बस आपसे निवेदन करती हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। इस घटना के बारे में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बताने से परहेज कर रहा है, बोलने से ही परहेज कर रहे हैं। नमस्कार, थैंक यू।